गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। साउथ इंडियन बैंक मैंने अपने चैनल पे अभी तक कवर नहीं किया है। वन ऑफ द कमेंट्स हैज आस्क्ड मी टू डू साउथ इंडियन बैंक वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर में हम साउथ इंडियन बैंक को तीन चार कैटेगरीज के अंदर में एनालाइज करेंगे। नंबर वन, वी विल एनालाइज द करंट सिचुएशन कि करंट सिचुएशन हमारे को क्या बताती है साउथ इंडियन बैंक के बारे में। हाउ इज द बैलेंस शीट एंड हाउ इज द प्रॉफिट एंड और द लॉस दैट इज कमिंग इन द बैंक। दूसरी चीज जो हम देखेंगे इसके अंदर में कि व्हाट आर द रिस्क, इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके आपको क्या रिस्क जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे इसके अंदर में कि बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकता है, यानी कि रिवॉर्ड्स आपको क्या मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक इज कंसर्न। और चौथा एंड लास्ट पार्ट वुड बी द चार्ट्स, कि करंट सिचुएशन में चार्ट्स जो हैं वो साउथ इंडियन बैंक के ऊपर में क्या बता रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले करंट सिचुएशन के बारे में। तो साउथ इंडियन बैंक को अगर आप एट अ ग्लांस देखेंगे पिछले 10 सालों के अंदर में, तो स्टॉक हैज़ गॉन, द कंपनी हैज़ गॉन फ्रॉम अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सारे। फॉर 3 और 4 ईयर्स, 3-4 साल तक ये नेगेटिव फाइनेंसिंग प्रॉफिट के अंदर में थे। और इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट में था। लेकिन इनका जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था वो फाइनेंसिंग प्रॉफिट के अंदर में ही आ रहा था अगेन एंड अगेन। सो स्पेशली जो लास्ट 2-3 साल हैं इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक लीप फॉरवर्ड लिया इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 2023 के अंदर में 775 करोड़ का था, और अभी लास्ट 12 महीने के अंदर में 914 करोड़ का प्रॉफिट ये ऑलरेडी कर चुके हैं। जो इनका एनपीएस है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट। अगर आप पीछे देखेंगे तो जो ग्रॉस एनपीएस थे, नेट एनपीएस थे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे एक टाइम पे, ऑलमोस्ट क्लोज टू 4%। और जो ग्रॉस एनपीए थे वो लगभग 6.5%। दिस इज द हाईएस्ट इन द लास्ट ऑलमोस्ट 10 और 12 क्वार्टर्स। एक बारी तो 8% के ऊपर भी चला गया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पिछले 3 क्वार्टर से ये 5% और नीचे आ रहे हैं। अगर आप देखोगे सिंस जून 2022, सो इट हैज़ कम फ्रॉम 5.87 टू नाउ 4.96%। यानी कि हर क्वार्टर के अंदर में एनपीएस इनके कम हो रहे हैं। नेट एनपीएस भी अगर आप देखोगे तो 0.3% से इट इज़ 1.70%। सो द इम्प्रूवमेंट इज देयर ऑन द लोन्स। तो धीरे धीरे जो लोन है वो भी इंप्रूव इनका हो रहा है एंड द एनपीएस आर कमिंग डाउन, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। सो ओवरऑल द बैंक इज इंप्रूविंग अलॉट। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करेंगे तो अभी ये सिर्फ 5.5 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। एंड हिस्टोरिकली अगर आप साउथ इंडियन बैंक का वैल्यूएशन देखोगे तो इन द लास्ट 10 ईयर्स इट हैज़ बीन वैल्यूड एट 10। 10 का पी मल्टीपल चलता है तो वहां से आधा चल रहा है। सो वैल्यू वाइज इट इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बुक वैल्यू है दैट इज 32, और 32 से नीचे भी 24 के ऊपर में ये चल रहा है। सो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड एट दिस टाइम। तो ये है ऐसा करंट सिचुएशन। अभी हम इसके रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज द रिस्क इन साउथ इंडियन बैंक। तो देखिए एज अ रिस्क आप इसके अंदर में दो चीज़ें देख सकते हो। पहली चीज़ ये, एज एन इन्वेस्टर आपको क्या रिस्क इसके अंदर मिलता है। तो एज एन इन्वेस्टर सबसे पहली नज़र जो मेरी जाती है वो जाती है इनके फाइनेंसिंग मार्जिन के ऊपर में। इनका फाइनेंसिंग मार्जिन बहुत ही कम है, लाइक अराउंड 3%। अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे आप तो 3% का इन्होंने फाइनेंसिंग मार्जिन रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट अगर आप पूरे ट्रेडिंग 12 मंथ्स के अंदर में देखोगे तो सिर्फ 4% का ही इनके पास में फाइनेंसिंग मार्जिन है। उससे पहले 5% का था। आमतौर पे जितने भी अच्छे बैंक्स होते हैं, यहाँ तो साउथ इंडियन बैंक एक स्मॉल कैप जो है शेयर है, लेकिन अगर आप बड़े बैंक्स देखोगे, एक्सिस देखोगे, एचडीएफसी देखोगे, आई एम नॉट कंपेयरिंग साउथ इंडियन बैंक टू एन एचडीएफसी और एन एक्सिस, लेकिन एज एन इन्वेस्टर जब आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट उसको माना जाता है, राइट। सो वहाँ पे जो मार्जिन होता है वो 15 से 20% के करीब होता है, और यहाँ पे सिर्फ 3-4% का मार्जिन है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि कल को अगर बैंक को कुछ दिक्कत आई इन टर्म्स ऑफ एनपीए, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो वहाँ से बैंक के लिए बाउंस बैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क दैट आई सी साउथ इंडियन बैंक। उसी जगह पे अगर आप बेनिफिट की बात करोगे तो स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जैसा एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक 15 से 18% का मार्जिन करते हैं,
तो उनको वहाँ से मार्जिन बढ़ाना इज़ मुश्किल। लेकिन साउथ इंडियन बैंक के लिए फ्रॉम 3% टू 15% इज स्टिल अ चांस। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा वो एक रिस्क से भी करेगा, इट विल बी अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो ये समझता है कि 3-4% का ही मार्जिन है इनके पास में। लेकिन अगर ये अपना मार्जिन 10% या 12% पे ले जा सकते हैं तो वहाँ पे स्टॉक की पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती है। सो दिस इज द ओनली रिस्क दैट आई सी इन साउथ इंडियन बैंक, कि मार्जिन इज अ प्रॉब्लम इन द बैंक, और छोटे एक मार्केट कैप का बैंक है। सो क्लियरली आप इसके अंदर में पूरा कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो का हिस्सा इसमें मत डालिए। ओनली 5 or 6% इज गुड इनफ इन द शेयर ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। सो दिस इज बेसिकली द ओवरऑल पिक्चर साउथ इंडियन बैंक का। अगर हम लोग चार्ट्स की बात करेंगे, सो द स्टॉक हैज़ बीन इन अ गुड रन, स्पेशली 20 रुपये का लेवल क्रॉस करने के बाद में एक तरफा रैली जो है साउथ इंडियन बैंक के अंदर में देखने को मिली है। अच्छी चीज़ इसके अंदर में ये है कि समय समय पे इसके अंदर में करेक्शंस भी आई है, भले छोटी आई है, लेकिन द स्टॉक हैज़ करेक्टेड एवरी नाउ एंड देन। बट आई स्टिल थिंक दैट जो रैली इसके अंदर में 20 रुपये के करीब से स्टार्ट हुई है वो अभी भी इंटैक्ट है। एंड जो अभी ये 24 रुपये के ऊपर में चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन मोड के अंदर में है। बट जब तक अभी ये 22 रुपये के नीचे नहीं जाता है, 22 आई थिंक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर साउथ इंडियन बैंक। और 22 के नीचे जब तक ये नहीं जाता है, तो ये जो पूरी रैली इसने शुरू करी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 20 में इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज असली इसमें जो मोमेंटम है वो उसके बाद ही आया है। ये चलना तो 14 रुपये से शुरू हुआ है, लेकिन 14 रुपये से इज मोर लाइक अ बाउंस बैक। लेकिन 18-19 रुपये क्रॉस करने के बाद में, 20 रुपये क्रॉस करने के बाद में इसमें असली खरीदारी आई है। सो जो 20 रुपये से रैली चली है अप टिल द लेवल्स ऑफ 28-29, वो मुझे लगता है कि 22 रुपये के नीचे बंद होने तक कायम है। और जब तक ये 22 रुपये के ऊपर है तब तक आप उस रैली का हिस्सा बने रहिए। अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप 22 रुपये के नीचे अगर ये क्लोजिंग देगा, वीकली क्लोजिंग देगा, तभी आपको इसमें से निकलना चाहिए। अदरवाइज द स्टॉक इज गुड। और एक जैसा आई सेड, इट इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ शेयर। अगर यहाँ पे आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जो है कम होने के भी उतने चांसेस है जितना बढ़ने का चांसेस है। सो इफ़ यू आर लुकिंग एज एन इन्वेस्टर, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो का इसमें छोटा हिस्सा लगाएं, लेकिन लगाने लायक है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए तो साफ सीधी बात है, एक पर्टिकुलर लेवल से तक ही आपको इसको ट्रेड करना है। सो आई थिंक अबव 20 इट लुक्स गुड, 20 के नीचे ये दोबारा से कमज़ोर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन साउथ इंडिया बैंक। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और जो मैंने सारा एनालिसिस किया वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।